आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की ताजा और महत्वपूर्ण काम की खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आप हमें किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हो। यूपी में लखपति दीदी से आगे की तैयारी। बजट में सी मार्ट का बड़ा दाव, अब मालकिन बनेंगी ग्रामीण महिलाएं। केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रस्तावित सी मार्ट पहल उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं के लिए क्रांतिकारी है। ये उन्हें केवल ऋण आधारित आजीविका से आगे बढ़कर अपने उद्यमों की मालकिन बनने में मदद करेगा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महिलाओं को सशक्त बनाने के विजन का समर्थन करता है। सी मार्ट महिला उद्यमियों के उत्पादों के लिए संगठित बाजार प्रदान करेंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। बजट 2026 में क्या सस्ता और हुआ क्या महंगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। इस केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और ग्रीन एनर्जी को राहत दी, तो दूसरी तरफ शेयर बाजार से जुड़े निवेश और कुछ गतिविधियों को महंगा किया है। सरकार ने कैंसर के इस्तेमाल में होने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है, जिससे भारतीय बाजार में ये दवाएं सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा 7 दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए विदेश से मंगवाई जाने वाली दवाओं पर भी सरकार ने ड्यूटी हटा दी है। यही नहीं, सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल और ग्रीन एनर्जी उत्पादन के जुड़े उपकरणों पर भी ड्यूटी कम की है। इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं, मरीजों, निवेशकों और उद्योगों पर पड़ेगा। सरकार ने दावा किया है कि ये बजट विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में काफी अहम साबित होगा। संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया तो रुकी सैलरी। यूपी में 68,000 से ज्यादा कर्मचारियों पर सरकार का एक्शन। उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ा फैसला लिया है। मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड नहीं करने वाले 68,000 से ज्यादा राज्यकर्मियों का वेतन रोका गया है। शासन ने साफ कर दिया है कि जब तक संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज नहीं होगा, तब तक सैलरी जारी नहीं होगी। SIR को लेकर अभी और बढ़ सकती है मतदाताओं के दावे, आपत्तियों की तारीख। नोटिस सुनवाई को भी मिलेगी दूसरी तारीख। यूपी में मतदाता सूची के SIR के तहत जारी मसौदा मतदाता सूची पर दावे व आपत्तियों की अंतिम तिथि बढ़ने की उम्मीद है। अभी 6 फरवरी अंतिम तारीख है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक तार्किक असंगति के नोटिसों की सुनवाई तक प्रारंभ नहीं हुई है। वहीं एक बार फिर नोटिस का जवाब न देने वाले मतदाताओं को दोबारा जवाब देने का अवसर दिया जाएगा। यूपी में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को मिलेगी नई रफ्तार। PPP मॉडल पर होगा विकास। केंद्रीय बजट में टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूती मिलने से हरदोई लखनऊ सीमा पर प्रस्तावित PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को नई गति मिली है। ये परियोजना PPP मॉडल पर होगी, जिसके लिए मास्टर डेवलपर का चयन शुरू हो गया है। 500 करोड़ की वित्तीय सहायता से 10,000 करोड़ का निवेश और 1 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने का अनुमान है। ये पार्क उत्तर प्रदेश को वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र बनाएगा। संत रविदास जयंती पर मायावती का सपा भाजपा पर हमला, नाम बहाली और उपेक्षा का आरोप। बसपा प्रमुख मायावती ने संत रविदास जयंती पर उनके मानवतावादी विचारों को समाज के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि धर्म का उद्देश्य समाज सेवा है, राजनीति नहीं। मायावती ने भदोही का नाम संत रविदास नगर बहाल न होने पर सपा और भाजपा की आलोचना की। उन्होंने बसपा द्वारा संत रविदास के सम्मान में किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया और अन्य दलों पर दलित संतों की उपेक्षा का आरोप लगाया। कानपुर में 4,000 करोड़ की रजिस्ट्री स्कैम। आयकर विभाग की रडार पर पिछले 5 साल के बैनामे। आयकर विभाग ने कानपुर में पिछले 5 सालों की संपत्ति रजिस्ट्री में लगभग 4,000 करोड़ रुपए की वित्तीय विसंगतियां पाई हैं। टीम ने रजिस्ट्री विभाग से रिकॉर्ड मांगा है। खासकर उन मामलों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जहां पैन नंबर अधूरे हैं। विभाग काले धन के उपयोग और कर चोरी की जांच कर रहा है, जिसमें बैंक लेन देन और आय के स्रोत का पता लगाया जाएगा। PCS परीक्षा 2025-26 का कैलेंडर जारी। अभ्यर्थी जान लें तिथियां और विवरण। प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC ने 2026 में होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। PCS 2025 की मुख्य परीक्षा 29 मार्च से शुरू होगी, जबकि PCS 2026 की प्रारंभिक परीक्षा 6 दिसंबर को होगी। सहायक अध्यापक LT ग्रेड 2025 कंप्यूटर विषय की परीक्षा 5 अप्रैल को होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि तिथियां संभावित हैं और बदल सकती हैं। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया तो रुकी सैलरी। यूपी में 68,000 से ज्यादा कर्मचारियों पर सरकार का एक्शन। उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ा फैसला लिया है। मानव संपदा पोर्टल पर चल रही अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड न करने वाले 68,000 से ज्यादा राज्यकर्मियों का वेतन रोका गया है। शासन ने साफ कर दिया है कि जब तक संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज नहीं होगा, तब तक सैलरी जारी नहीं होगी। बजट विकसित भारत की दिशा में मजबूत रोड मैप। CM योगी आदित्यनाथ ने की तारीफ।
केंद्रीय बजट 2026 पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे विकसित भारत का मजबूत रोड मैप बताते हुए आम नागरिक, महिला, युवा, किसान और उद्यमियों के लिए लाभकारी कहा। उन्होंने स्वास्थ्य, आयुष, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रावधानों की सराहना की। सीएम ने कहा कि ये बजट भारत की अर्थव्यवस्था को तेज गति से आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। बजट सिर्फ 5% आबादी के लिए, न जनता का जिक्र न फिक्र, बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव। केंद्र सरकार के बजट 2026 के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने शेयर बाजार गिरने को बजट का असर बताते हुए कहा कि ये आम जनता नहीं बल्कि सीमित वर्ग के हित में है। उनके मुताबिक महंगाई के बावजूद टैक्स राहत नहीं दी गई और बेरोजगार किसानों, मजदूरों व मध्यम वर्ग के लिए ठोस प्रावधान नहीं है। उन्होंने बजट को निराशाजनक बताया। सरकार ने इसे विकास और निवेश केंद्रित बताया है। बुलेट ट्रेन से रफ्तार पकड़ेगी दिल्ली, बस 3.5 घंटे में तय होगा वाराणसी तक का सफर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में दिल्ली के लिए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की घोषणा की है। सरकार देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएगी, जिसमें दिल्ली वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी कॉरिडोर शामिल है। परियोजना के पूरा होने पर दिल्ली से वाराणसी तक का सफर बुलेट ट्रेन से महज 3.5 घंटे में तय होगा। लोगों के जीवन में आए बदलाव का आकलन बजट की वाहवाही से पहले करना जरूरी, बोली मायावती। बसपा प्रमुख ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि संसद में आज केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बजट में विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं, वादों और आश्वासनों के संबंध में भविष्य में इनके परिणामों को लेकर भी यही लगता है कि इनके नाम तो बड़े बड़े हैं, किंतु जमीनी स्तर पर इनके दर्शन छोटे ना हो तो बेहतर होगा। पति का सांवला रंग बना मुसीबत, पत्नी ने शादी के 1 महीने बाद छोड़ा। शारीरिक संबंध न बनाने से भी नाखुश थी। यूपी के हाथरस से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पत्नी ने शादी के महज 1 महीने बाद अपने पति को छोड़ दिया। मिली जानकारी के मुताबिक पत्नी अपने पति के सांवले रंग और शारीरिक संबंध न बना पाने की वजह से परेशान थी। हालांकि पति का कहना है कि जब शादी हुई थी तब पत्नी ने कहा था कि उसे पति पसंद है। अब बिना बरेली में घुसे निकल जाएंगे नैनीताल, दिल्ली और लखनऊ वाले वाहन। फ्लाईओवर पर बड़ी अपडेट। बरेली बदायूं हाईवे चौड़ीकरण के तहत चौबारी तिराहा पर फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हो गया है। यहां स्थापित त्रिशूल को हटाकर अखा मोड़ पर लगाया गया है। ये फ्लाईओवर रिंग रोड से जुड़ेगा, जिससे दिल्ली, नैनीताल और लखनऊ जाने वाले वाहन बरेली शहर में प्रवेश किए बिना सीधे निकल जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा मथुरा तक सड़क मार्ग का 4 लेन बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। हाई स्कूल पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, कृषि विभाग दे रहा है ये खास ट्रेनिंग, मिलेगा रोजगार। जौनपुर में कृषि विभाग बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण चला रहा है। हाई स्कूल, इंटर पास युवक युवतियां बीज, उर्वरक व कीटनाशक प्रशिक्षण लेकर प्रमाण पत्र के आधार पर दुकान खोल सकेंगे। इससे रोजगार और किसान दोनों को लाभ मिलेगा। सोना चांदी में अचानक आई गिरावट से सर्राफा बाजार में हड़कंप, हर कोई है कंफ्यूज, क्या और घटेंगे दाम। सोने और चांदी में आई गिरावट से सर्राफा बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। सर्राफा बाजार में बैठे सुनार असमंजस में हैं। उन्होंने कहा कि दुकानदारों के अलावा ग्राहक भी बहुत कंफ्यूज हैं कि वह चांदी अभी खरीदें या बाद में। ऐसे में लोग बेहद चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि चांदी में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट से बाजार गर्म हो गया है। ग्राहकों को लग रहा है कि चांदी बाद में और सस्ती हो सकती है, जिस कारण ग्राहकों ने खरीद पर रोक लगा दी है। सुनार ने कहा कि पहले एकदम से चांदी के दाम बढ़े थे और फिर ये एकदम से नीचे आए। दोस्तों, आप किस जिले से, किस जगह से हमें देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।